नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिवाकर शास्त्री और लेके आया हूं आज नया टॉपिक आपका। टॉपिक का नाम है राजस्थान में पशुधन। नए आंकड़े आ गए हैं पशुधन के, उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो राजस्थान का जो पशुधन है, राजस्थान में बड़ा महत्व रखता है। अब क्या महत्व है, कैसे है, इन चीज़ों को हम देखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब के अनअकैडमी के इस चैनल पे राजस्थान पटवार और पुलिस के लिए हमने चला रखा है। 2 बड़े सेशंस के बाद रेगुलर है। कुछ रिलेवेंट टॉपिक्स को पहले ला रहा हूँ, जैसे मैं करंट से जो रिलेटेड हैं, पशुधन है, खनिज है, कृषि है, वन है, जिनसे नए बदले हैं आंकड़े, उनको पहले उठा रहे हैं। अनअकैडमी जो है इस वक्त सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। मैं हूँ दिवाकर शास्त्री। अगर आप अनअकैडमी पे प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ध्यान रखिए, और आप अनअकैडमी पे प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या मिल सकता है। लाइव क्लास है, टेस्ट सीरीज है, डाउट क्लियरिंग सेशन है और सिलेबस आपको पूरा कराया जाता है। इन सबको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जितने भी आपको पढ़ाया जाता है लाइव, उसमें प्लस पे जाके टेस्ट सीरीज आप वहाँ बहुत सारी हैं दे सकते हैं। आपको पता पड़ जाएगा, लाखों बच्चे टेस्ट सीरीज देते हैं तो आप उनकी स्थिति क्या होती है। मार्गदर्शन आपको मिलता है, आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलता है, तो बहुत सारी क्लासेज आपको मिलती है। अब आपके मन में सवाल है कि सर मैं कैसे जुड़ूँ यूट्यूब से, अनअकैडमी पे कैसे प्लस पे आऊँ? तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल तरीका है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और उसे फिर सिस्टम में इंस्टॉल कर दीजिए और फिर 3 स्टेप हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप प्लस पर क्लिक करेंगे। प्लस के बाद में आपको स्टेट पीसीएस, जो भी आपका गोल अपना, तो गोल आरपीएससी है तो आप आरपीएससी कर दीजिए और फिर आपको गेट सब्सक्रिप्शन करना है। ये फॉर्मेलिटी जब पूरी हो जाएगी, जब दिवाकर 10 ये रेफरल फीस पूछेगा। फीस अपनी बहुत कम है, मंथली, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर्स। और फिर आपको रेफरल कोड लगाना है एक। रेफरल कोड क्या है कि आपकी फीस में 10% की कमी आ जाती है इस कोड के साथ। दिवाकर 10 ये मेरा रेफरल कोड है और दिवाकर 10 आप लगाइए और फीस में 10% की क्या पाइए, छूट पाइए। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पीपीटी बनाने का टाइम था नहीं तो सोचा यूं ही बना लेते हैं आपको। देखो, राजस्थान में जो पशुधन है उसकी चर्चा कर लेते हैं। अगर हम पशुधन की चर्चा करें तो राजस्थान में जो पशुधन है, अगर भारत की बात करूं, भारत में सबसे पहले पशु गणना जो हुई थी, वो पशु गणना हुई थी दिसंबर 2019, सॉरी दिसंबर 1919 से स्टार्ट हुई और अप्रैल 1920 तक ये चली है। आप पूछे भारत में, जैसे जनगणना पूछते हैं, जनसंख्या, जनगणना, वैसे ही पशु गणना भी ध्यान रखिए। आप बोलते हो 1872 में आरंभ हुई, 1881 में रेगुलर हो गई, वैसे ये पूछ रहा है भारत में सबसे पहले पशु गणना दिसंबर 19 से अप्रैल 1920 के मध्य हुई। आजादी के बाद पहली पशु गणना कब आरंभ हुई? आजादी के बाद पहली पशु गणना हुई 1951 में आरंभ। ध्यान रखिए, आजादी के बाद पहली पशु गणना जो हुई थी वो 1951 में आरंभ हुई थी। राज्य में 1951 में जो पशुधन था राजस्थान में, वो था 2.46 करोड़। आपको पूछे राजस्थान में 1951 में कितना पशुधन था, तो आप बोलेंगे 246 करोड़। राज्य में 1951 में पशु घनत्व कितना था, तब आप बोलेंगे पशु घनत्व था 72। कितना था दोस्तों? पशु घनत्व था 72। ठीक, तो ये बातें होगी बेसिक बेसिक। ध्यान रखना, भारत में सबसे पहले पशु गणना कब आरंभ हुई थी? दिसंबर 19 से अप्रैल 1920। आजादी के बाद पहली पशु गणना 1951 में। राज्य में 1951 में पशुधन कितना था? 246 करोड़, 2 करोड़ 46 लाख।
उन राज्य में 1951 में पशु घनत्व कितना था? तो पशु घनत्व था 72। पशु गणना राज्य सूची का विषय है। पशु गणना क्या है? राज्य सूची का विषय है। ठीक है। पशु गणना जो करता कौन है? राजस्व मंडल अजमेर करता। ध्यान रखना, पशु गणना किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। पशु गणना का कार्य कौन करता है? राजस्व मंडल अजमेर करता है। प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में पशु गणना की जाती है। ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में राजस्व मंडल अजमेर द्वारा पशु गणना की जाती है। राजस्व मंडल की स्थापना 1949 में की गई थी अजमेर में। तो भाई ये बातें हो गई दोस्तों। एक अब पहले अपन पुराने आंकड़े देख लेते हैं, फिर नए आंकड़ों पे आते हैं। यहां से अपनी कहानी स्टार्ट होगी। 2012 में 19वीं पशु गणना हुई थी और इसमें राजस्थान में पशुधन कितना था? 5,77,00,000। ध्यान रखिए दोस्तों, 2012 की जो पशु गणना थी वो 19वीं पशु गणना थी और इसमें जो पशुधन था राजस्थान में वो था 5,77,00,000। 2007 से 2012 के दौरान 2007 से 2012 के दौरान कितने प्रतिशत पशुधन में वृद्धि या कमी हुई? तो आपको ध्यान देना है, 2007 से 2012 के दौरान पशुधन में जो वृद्धि या कमी हुई, तो वृद्धि हुई थी पशुधन में, और वो वृद्धि हुई थी 1.89 की। कितनी हुई थी? 1.89, लगभग 2%। मान लो 1.9 हो गया, तो लगभग 2% की वृद्धि हुई थी। 2012 में जो पशु घनत्व था वो पशु घनत्व था 169। ध्यान रखना है, 2012 में पशु घनत्व कितना था? 169। ठीक है दोस्तों, कितना था? 169, ये भी ध्यान रखना है। राज्य में सर्वाधिक पशु घनत्व कहाँ पे है? राजसमंद में है और दौसा में है। राज्य में सबसे ज्यादा पशु घनत्व कहाँ पाया जाता है? राजसमंद और दौसा में। न्यूनतम पशु घनत्व कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर में और बीकानेर। राज्य में न्यूनतम पशु घनत्व पाया जाता है जैसलमेर में और बीकानेर में। राज्य में कितनी मुर्गियां थी उस वक्त? अभी इतनी है आंकड़ों में तो 80.24 लाख। राज्य में सर्वाधिक पशु कहाँ पाए जाते हैं? बाड़मेर में। राज्य में न्यूनतम पशु कहाँ पाए जाते हैं? धौलपुर में। ठीक है, तो राज्य में सर्वाधिक पशु कहाँ पे है? बाड़मेर में, और न्यूनतम धौलपुर में। लाइट बंद किया करो, भूल जाते हो। ठीक है, आगे देखो भाई, 20वीं जो पशु गणना है, अब उसकी चर्चा कर लेते हैं। 20वीं पशु गणना, ठीक है, क्या आंकड़े आए थे अक्टूबर 2019 में? कुल पशुधन 20वीं पशु गणना में राजस्थान में कुल पशुधन कितना है? तो 20वीं पशु गणना में कुल पशुधन है 5,68,00,000। कितना है? 20वीं पशु गणना में कुल पशुधन है 5,68,00,000। 20वीं पशु गणना में कुल पशुधन है 5,68,00,000। अब आपको ध्यान देना है कि 2012 से 2017 के दौरान होने वाली इस पशु गणना में पशुओं की संख्या में कमी हुई, वृद्धि? तो आपको पता होना चाहिए 2012 से 2017 के दौरान पशुधन में क्या हुई है? कमी हुई है। 1.66 यानी 1.66% की क्या हो गई? कमी हो गई दोस्तों। 1.66% की क्या हो गई? कमी हो गई। अगर मवेशी, गाय और मवेशी एक ही बात होती है, तो अगर मवेशी पूछे आपको और गाय बोले तो भी वही बात है। मवेशी व गायों में राजस्थान का देश में 6वां स्थान है। ठीक है, राजस्थान में 13.9 मिलियन गायें हैं। कितनी हैं? 13.9 मिलियन है, क्या है? गाय। भैंस की बात करें
तो राजस्थान भैंसों के मामले में यूपी के बाद दूसरे स्थान पे आता है। भैंसों की संख्या में राजस्थान क्या है, देश में दूसरा स्थान है, और पहले स्थान पे कौन है, यूपी। ठीक है, राजस्थान में जो भैंसें पाई जाती हैं वो 13.7 मिलियन है। कितनी है, 13.7 मिलियन। तो गायों में राजस्थान का 6वां स्थान है, और भैंसों के मामले में राजस्थान का दूसरा स्थान है यूपी के बाद। अगर हम बकरी की बात करें तो बकरी जो है, राजस्थान में जो बकरियां पाई जाती है 20.84 मिलियन है। कितनी, 20.84 मिलियन बकरी पाई जाती है राजस्थान में। ध्यान रखना, 20.84 मिलियन बकरियां हैं। और बकरियों के मामले में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। क्या है, बकरियों के मामले में राजस्थान का देश में क्या है, पहला स्थान है। अगर हम बात करें भेड़ों की, भेड़ों की, तो भेड़ों के मामले में राजस्थान में जो भेड़ें पाई जाती हैं वो भेड़ें हैं राजस्थान में लगभग 80 लाख भेड़ें हैं, 7.9 मिलियन। भेड़ों की संख्या में राजस्थान का चौथा स्थान है। सबसे ज्यादा भेड़ें पाई जाती है तेलंगाना में, फिर भेड़ें मिलती हैं आंध्रा में, और फिर भेड़ें पाई जाती है कर्नाटक में। तो ये बात ध्यान रखिए दोस्तों, राजस्थान भेड़ों की संख्या में राजस्थान का चौथा स्थान है। सबसे ज्यादा भेड़ें तेलंगाना में है, फिर आंध्रा में है, और फिर कर्नाटक में। ऊंटों की बात करें तो ऊंटों की संख्या में राजस्थान का देश में पहला स्थान है। ध्यान रखिए दोस्तों, ऊंटों के संख्या के मामले में राजस्थान का देश में क्या है, पहला स्थान है। ठीक है, राजस्थान में जो ऊंट 2012 में 3.26 लाख थे, वो घटकर अब 2.13 लाख रह गए हैं। ध्यान रखिए, राजस्थान का ऊंटों के मामले में देश में पहला स्थान है। राजस्थान में देश का लगभग 82% ऊंट पाया जाता है। देश का 82% ऊंट राजस्थान में है। ठीक है, ऊंटों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। 2012 में ऊंटों की संख्या थी 3,26,000, जो घटकर अब 2,13,000 रह गई है। 2012 से 2017 के दौरान ऊंटों की संख्या में लगभग 34.5% की गिरावट आई है। 34.69% की क्या आ गई, गिरावट आई दोस्तों। घोड़े और टट्टुओं की बात करूं मैं, तो राजस्थान में घोड़े और टट्टुओं के मामले में यूपी, जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान का तीसरा स्थान है। ध्यान देना आपको, घोड़े और टट्टुओं की संख्या में राजस्थान का यूपी और जम्मू कश्मीर के बाद कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। ये भी ध्यान देना है कि राजस्थान में जो घोड़ों की संख्या है 0.34 लाख है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा घोड़े कहाँ पाए जाते हैं, यूपी में, उसके बाद जम्मू कश्मीर में, उसके बाद राजस्थान में। गधों की संख्या राजस्थान में जो है वो 0.23 लाख है। ध्यान रखिए, गधों की संख्या जो राजस्थान में है वो 0.23 लाख है। और राज्य में सबसे ज्यादा गधे मिलते हैं देश में सबसे ज्यादा गधे राजस्थान में है। कहाँ पे है, राजस्थान में। तो ये बात आप ध्यान रखिए। किन पशुओं की, चाय बना दें, बैठे बैठे करेंगे। किन पशुओं की संख्या में क्या आ गई है, कमी आ गई है। ये ध्यान रखना, 2012 से 2017 के दौरान किन पशुओं की संख्या में कमी आई है। दोस्तों आपको ध्यान देना है, गधों की संख्या में सबसे ज्यादा कमी आई है। गधों की संख्या में लगभग 71% की कमी आ गई। कितनी आ गई, लगभग 71.31% की कमी आई है गधों की संख्या में। अगर मैं ऊंटों की संख्या की बात करूं तो ऊंटों की संख्या में
34.69% की कमी आई है। दूसरे नंबर पर सर्वाधिक कमी है। भेड़ों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है, पिछले साल भी थी 12.95। ध्यान रखिए, गधों, ऊंट और भेड़, इन तीनों की ही संख्या में पिछली बार भी कमी थी और इस बार भी कमी है। सबसे ज्यादा कमी आई है गधों में, फिर आई है ऊंट में और फिर आई है भेड़। पूछेंगे राजस्थान के किस पशुधन में सबसे ज्यादा कमी दर्ज की गई? गधे में, फिर किसमें? ऊंट में, फिर किसमें? भेड़ में। इसके अलावा घोड़े और टट्टुओं की संख्या में भी क्या आई है? कमी आई है। और बकरियों में भी कमी आई है। तो गधे, ऊंट, भेड़, घोड़े और बकरी, इन पांचों की संख्या में राजस्थान में क्या आई है? कमी आई है। वृद्धि, अगर पूछे राजस्थान के किस पशुधन में क्या हुई है? वृद्धि हुई है, तो भैंसों की संख्या में और गायों की संख्या में वृद्धि हुई है। ध्यान रखिए, राजस्थान में भैंसों और गायों की संख्या में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ठीक है, भैंसों में ये वृद्धि रही है 5.53 की और गायों में वृद्धि रही है 4.41 की। तो ध्यान रखना, ओनली गाय और भैंस में ही वृद्धि हुई है। अगर आपसे पूछे दूध उत्पादन, देखो दूध उत्पादन की बात करूं तो दूध उत्पादन में राजस्थान देश का 11.62% दूध का उत्पादन करता है। ध्यान रखिए दोस्तों, राजस्थान क्या है? देश का 11.62% दूध का उत्पादन करता है। ठीक है, और यूपी के बाद राजस्थान का स्थान कौन सा है? दूसरा। पहले नंबर पे यूपी है और उसके बाद में कौन है? राजस्थान। तो आपको ध्यान देना है, यूपी के बाद दूध उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। आपको पता है श्वेत क्रांति चलाई गई, ऑपरेशन फ्लड था, श्वेत क्रांति का द्वितीय चरण भी आया और हालत ये हुई कि भारत में जो दूध की अनुपलब्धता थी, कमी थी, वो सरप्लस में हो गई। भारत विश्व का लगभग 18.5% दूध का उत्पादन करता है। ध्यान दीजिए, भारत विश्व का लगभग 18.5% दूध का उत्पादन करता है। भारत में दूध की उपलब्धता लगातार कम हो रही है। ठीक है, तो भारत में जो दूध की उपलब्धता है लगभग पाव भर मिलता है एक व्यक्ति को। ठीक है, राजस्थान का यूपी के बाद दूध उत्पादन में दूसरा स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक दूध का उत्पादन कौन करता है? राजस्थान में सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है जयपुर में, फिर होता है अलवर में, फिर होता है सीकर में। आपको पूछिए राजस्थान में सर्वाधिक दूध का उत्पादन जयपुर में होता है, अलवर में होता है और सीकर में होता है। राजस्थान में न्यूनतम दूध का उत्पादन पूछे तो राजस्थान में न्यूनतम दूध का उत्पादन कहाँ होता है? प्रतापगढ़ में होता है। ध्यान देना है, राजस्थान में न्यूनतम दूध का उत्पादन कहाँ हो रहा है? प्रतापगढ़ में। और राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ होता है? जयपुर, अलवर और सीकर में। अगर आपसे पूछे ऊन के बारे में तो राजस्थान जो है अब देश का लगभग 29.8% ऊन का उत्पादन करता है दोस्तों। राजस्थान देश का 29.8% ऊन का उत्पादन करता है। ऊन उत्पादन में राजस्थान का देश में क्या है? देश में प्रथम स्थान है। ध्यान रखना, इन आंकड़ों को लिख लेना। राजस्थान ऊन उत्पादन में देश में क्या है? प्रथम नंबर पे है। ऊन उत्पादन में कर्नाटक का दूसरा है और जम्मू कश्मीर का तीसरा स्थान है। राजस्थान ऊन उत्पादन में पहले नंबर पे है। राजस्थान देश का लगभग 30% उत्पादन करता है, उसके बाद कर्नाटक और फिर जम्मू कश्मीर। राजस्थान में जो सर्वाधिक ऊन उत्पादन करता है पहले नंबर पे है बाड़मेर। अब ध्यान रखना, बाड़मेर पहले नंबर पे है, जैसलमेर दूसरे नंबर पे, पाली तीसरे और बीकानेर चौथे नंबर पे आता है। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊन का उत्पादन कौन करता है? बाड़मेर। राजस्थान में न्यूनतम ऊन का उत्पादन कहाँ होता है? वो होता है बांसवाड़ा में। राजस्थान में न्यूनतम ऊन का उत्पादन कहाँ हो रहा है दोस्तों? बांसवाड़ा में हो रहा है।
तो देखो दोस्तों, ये है करंट के जो आंकड़े हैं, इनको आपको रटना पड़ेगा, बहुत शानदार तरीके से रटना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो ये बेहद ज़रूरी है और बहुत इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ये नए आंकड़े हैं, जैसे वन के आंकड़े हैं, पशुधन के हैं, खनिजों से हैं, कृषि से, जैसे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं हर बार। तो आपसे उम्मीद है कि आप इनको रट लेंगे। एक बार और मैं ट्राई करूंगा आपके साथ। अगर ये आप ये करने में कामयाब होते हैं तो आप मानिए कि आप अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। तो उनकी बातें हो गई है। उनका न्यूनतम उत्पादन कहाँ होता है? उनका न्यूनतम उत्पादन होता है बांसवाड़ा में। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक है। मांस, अगर मांस की मैं बात करूं तो मांस के उत्पादन में राजस्थान देश के कुल मांस का लगभग राजस्थान देश के कुल मांस का लगभग 2.68% उत्पादन करता है। राजस्थान देश के कुल मांस का लगभग 2.68% उत्पादन करता है। राजस्थान का मांस उत्पादन में दूसरा स्थान नहीं है, 12वां स्थान है। राजस्थान का देश में मांस उत्पादन में 12वां स्थान है। पहले नंबर पे मांस उत्पादन में यूपी का, दूसरे पे वेस्ट बंगाल का और तीसरे में महाराष्ट्र का। सबसे ज़्यादा मांस का उत्पादन होता है यूपी में, फिर होता है पश्चिम बंगाल में और फिर होता है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है? यूपी में मांस, फिर बंगाल में और फिर महाराष्ट्र। राजस्थान का स्थान कौन सा है मांस उत्पादन में? 12वां है। राजस्थान लगभग 0.3% मांस का उत्पादन करता है, 2.68। लेकिन राजस्थान देश के बकरा मांस का, देश के बकरे के मांस का 35% उत्पादन करता है। कितना? 35%। अंडों की बात करूं तो अंडा उत्पादन में जो राजस्थान है, अंडा उत्पादन में राजस्थान देश का लगभग 1.68% अंडों का उत्पादन करता है। ध्यान रखिए, राजस्थान मात्र 1.68% अंडों का उत्पादन करता है देश के। राजस्थान का अंडा उत्पादन में 14वां स्थान है देश में। अंडे उत्पादन राजस्थान का स्थान कौन सा है? 14वां है। भारत में सबसे ज्यादा अंडों का उत्पादन होता है तमिलनाडु में, फिर होता है आंध्र प्रदेश में और फिर होता है तेलंगाना में। ठीक है, अंडों के उत्पादन में पहले नंबर पे आता है तमिलनाडु, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पे कौन है? तेलंगाना। राजस्थान में सर्वाधिक अंडों का उत्पादन होता है अजमेर, फिर झुंझुनू है और फिर आता है चित्तौड़। राजस्थान में न्यूनतम अंडों का उत्पादन होता है भाई करौली में। तो देखो दोस्तों, ये है पशुधन के आंकड़ों की नई कहानी। अब इसको एक बार अपन रिवीजन कर देते हैं, जिससे आपको फटाफट समझ में आ जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आ गया? अब ऐसे कर दो आप लोग, हम दिखा दो, जिससे मुझे लगे भाई समझ में आ गया आपको। पहला सवाल है, राजस्थान में कुल पशुधन कितना है? सिंपल सवाल पूछेंगे। 2017 की पशुगणना, कौन सी पशुगणना है? तो आप कहेंगे 20वीं पशुगणना है, पहला क्वेश्चन। राजस्थान में कुल पशुधन कितना है 20वीं पशुगणना में? तो आप कहेंगे 5,68,00,000। राजस्थान की पशुगणना में क्या कमी हुई, वृद्धि? आप कहेंगे 2012 से 2017 के दौरान कमी हुई है। क्या हुई है? कमी। 20वीं पशुगणना में कमी हुई है, ध्यान रखना। और कमी क्या हुई है? 1.66% की क्या हो गई? कमी।
1.66% की कमी दर्ज की गई है। दोस्तों चाय वाय पी लिया करो पढ़ते पढ़ते, क्योंकि लंबा मैराथन चलता है। मौसम बदल रहा है, ठंडा चालू हो गई है थोड़ी थोड़ी। गला भी खराब हो जाता है, सुबह से पढ़ा रहे हैं तो गला थोड़ा जोर आ जाता है, इसलिए थोड़ा आराम करना चाहिए चाय पी के। और आप लोग सब ठीक हो? मैसेज कर दिया करो, जवाब आप देखिए अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, रेगुलर क्लास लिया करो। कितनी बार कह दिया भाई रेगुलर ले लो, टॉपिक आपके बिल्कुल काम के हैं, करंट से अपडेट हैं, इसलिए आपको फायदा है और आप होगी मानते नहीं। अगर मैं गाय की बात करूं, किसकी बात करूं? गाय की। तो देश में गायों की संख्या में, मवेशी भी कह सकते हो गाय को, मवेशी के रूप में हुआ है। देश का गायों की संख्या में, गायों के मामलों में राजस्थान 6वें नंबर पे आता है। बहुत कम गाय राजस्थान में है, गायों की संख्या में राजस्थान 6वें नंबर पे है। राजस्थान के पास 1,39,00,000 गायें हैं, 13.9 मिलियन गायें हैं। ठीक है। अगर मैं भैंसों की बात करूं, तो भैंसों की संख्या में राजस्थान का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा। पहला किसका है? यूपी का। कितनी भैंसें हैं? 1,37,00,000। रटा रहा हूँ, रट लो, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा यहाँ से। अगर मैं बकरी की बात करूं, तो देश की 20.84 मिलियन बकरियां, कितनी? 20 पॉइंट, यानी कि 2,08,00,000 बकरियां राजस्थान में है। बकरियों के मामले में राजस्थान का देश में क्या है? पहला नंबर है। भैंसों में दूसरा, गायों में छठवां, बकरी में पहला, भेड़ में चौथा। भेड़ों की बात करें तो 7.9 मिलियन भेड़ें हैं, और भेड़ों की संख्या में राजस्थान का देश में क्या है? चौथा स्थान है। सबसे ज्यादा भेड़ें तमिलनाडु में है। उसके बाद जो भेड़ें हैं आंध्र प्रदेश में है, और उसके बाद जो भेड़ें हैं वो कर्नाटक में है। ये बात आप समझ जाइए, बाकी बातें कुछ नहीं करना। अगर मैं ऊंटों की संख्या की बात करूं, किसकी? ऊंटों की संख्या। तो ऊंटों की संख्या में राजस्थान का देश में क्या है? पहला स्थान है। क्या है? ऊंटों की संख्या में राजस्थान का देश में पहला नंबर आता है भाई। ठीक है। देश का लगभग 82%, देश का लगभग 82% ऊंट कहाँ पे है? राजस्थान। बावजूद इसके 2012 में ऊंटों की संख्या थी 3,26,000, और 2017 में 5 साल के दौरान ऊंटों की संख्या में गिरावट आई और ऊंट रह गए 2,13,000। ऊंटों की संख्या में जो गिरावट आई है वो आई है 34.69% की। ठीक है। तो देश का ऊंटों के मामले में राजस्थान देश में प्रथम है। देश का 82% ऊंट है। राजस्थान में ऊंटों की संख्या 3,26,000 है। वर्तमान में ये 3,26,000 कब थे? 12 में। वर्तमान में ऊंटों की संख्या है 2,13,000। ऊंटों की संख्या में गिरावट आई है 34.69% की। घोड़े और टट्टुओं की बात करूं, सबसे ज्यादा घोड़े पाए जाते हैं, घोड़े टट्टू यूपी में है, उसके बाद जम्मू कश्मीर में है, और उसके बाद राजस्थान। तो घोड़े और टट्टुओं की संख्या में राजस्थान का देश में तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। ठीक है। घोड़े और टट्टुओं की संख्या में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तीसरा। और देश का, सॉरी, राजस्थान में जो इन घोड़े टट्टुओं की संख्या है 0.34 लाख है। गधे की बात करें तो गधों में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। देश में सर्वाधिक गधे, देश में क्या है? प्रथम। देश में सर्वाधिक गधे पाए जाते हैं राजस्थान में, और गधों की जो संख्या है 0.23 लाख है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 2007 से
2012 से 2017 के दौरान 5 सालों में किन पशुओं की संख्या में कमी हुई और किन में वृद्धि हुई? तो कमी हुई है गधों में, ऊँटों में, भेड़ों में, घोड़ों में, बकरियों में। ध्यान रखना, गधों में भी कमी हुई है, ऊँटों में कमी हुई है, भेड़ों में कमी हुई है, घोड़ों में कमी हुई है और बकरियों में कमी हुई है। सबसे ज़्यादा कमी हुई है गधों में, फिर ऊँटों में, फिर भेड़ों में, फिर घोड़े टट्टुओं में और फिर बकरियों। सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है भैंसों में और फिर हुई है गायों में। ऐसे कैसे क्वेश्चन आएगा जैसे बता रहा हूँ, ध्यान रखना, रट लेना इनको। अगर दूध की बात करें तो दूध उत्पादन में राजस्थान का यूपी के बाद कौन सा स्थान है? दूसरा। पहले नंबर पे यूपी और फिर राजस्थान। राजस्थान देश का कितना परसेंट दूध उत्पादन करता है? राजस्थान देश का 11.62% दूध का उत्पादन करता है। ध्यान रखना, राजस्थान देश का 11.62% दूध का क्या करता है? उत्पादन। राजस्थान में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन कहाँ होता है? तो राजस्थान में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है जयपुर में, अलवर में और सीकर में। राजस्थान में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन जयपुर, अलवर और सीकर। राजस्थान में न्यूनतम दूध का उत्पादन होता है प्रतापगढ़। समझ में आ गए यहाँ तक? अगर मैं बात करूं ऊन की, तो ऊन उत्पादन में राजस्थान का देश में पहला स्थान है। राजस्थान का देश में पहला स्थान है, फर्स्ट। राजस्थान देश का 29.8% लगभग 30% ऊन का उत्पादन करता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊन राजस्थान में देश में सबसे ज्यादा ऊन होता है राजस्थान में, फिर कर्नाटक में और फिर जम्मू कश्मीर। ध्यान रखना है, देश में सबसे ज्यादा ऊन का उत्पादन राजस्थान, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर में होता है। वहीं न्यूनतम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा बाड़मेर में, जैसलमेर में, पाली में और बीकानेर में। राजस्थान में न्यूनतम ऊन का उत्पादन होता है बांसवाड़ा। अगर मैं मांस की बात करूं तो मांस के उत्पादन में राजस्थान का देश में 12वां स्थान है। राजस्थान देश के जो मांस होता है उसका लगभग 2.68% उत्पादन करता है। ठीक है, देश में सबसे ज्यादा मांस का उत्पादन होता है यूपी में, बंगाल में और महाराष्ट्र में। देश में सबसे ज्यादा मांस का उत्पादन होता है यूपी में, बंगाल में और महाराष्ट्र। लेकिन राजस्थान देश में बकरे मांस का लगभग 35% उत्पादन करता है और इसके आधार पर बकरे मांस के उत्पादन में पहले नंबर पे है। अंडों की अगर मैं बात कर लूं तो अंडों के उत्पादन में राजस्थान का देश में 14वां स्थान है। भाई कौन सा स्थान है? 14वां स्थान। देश के कुल अंडों का लगभग 1.68% उत्पादन करता है राजस्थान। भारत में सबसे ज्यादा अंडों का उत्पादन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में होता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा अंडों का उत्पादन अजमेर, फिर झुंझुनू और फिर चित्तौड़गढ़ में होता है। न्यूनतम अंडों का उत्पादन करौली में होता है। राजस्थान में हो गया। ठीक है, तो देखो दोस्तों, ये थी आज की आपकी एक क्लास और ये क्लास बड़े मैराथन के बाद स्टार्ट की गई है। ये अब इसका दूसरा पार्ट आएगा आपका 6 तारीख को। ठीक है, नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम देखेंगे कौन से कितनी बकरियां हैं, कितनी भेड़ें हैं, कितनी भैंसें हैं, कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन सी नस्लें हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों से उम्मीद है आप रेगुलर क्लास लिया करें
रेगुलर क्लास लेने से आपको फ़ायदा है, आपकी नियरेस्ट एग्ज़ाम है और हम चाहते हैं आपको अधिकतम लाभ हो। उसी संदर्भ में हम ये चीज़ें चला रहे हैं। तो आप क्या कीजिए, इसको रेगुलर कर दीजिए। ठीक है, पीडीएफ बना देता हूँ उसकी, जिससे आपको आराम रहे बाद में। और बताइए दोस्तों, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। कोई सवाल हो तो बस पूछ लीजिए आप लोग। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।